बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तो हमने लास्ट टाइम जो है हमने पढ़ा था कैल्शियम 3 के बारे में, जो चिल्ड्रन कैल्शियम है टाइम्स की, और इसको हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे और हमने जो है डेफिशिएंसी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी। तो आज जो है हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जो है हम चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ेंगे। उसका आखिरी स्लाइड है कैल्शियम 3 की। तो हम जो है 5 फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कैल्शियम पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले जो है बोन, जो बच्चा होता है उसको जो है 70% जो उसकी जो हाइट है वो ग्रोथ करती है उसकी वालिदैन, मतलब वो जेनेटिकली उसको जो 70% हाइट मिलती है, विरासती जो है उसको 70% हाइट मिलती है। और बाकी जो 30% है वो जो है अपनी खुराक से और कैल्शियम से और बाकी न्यूट्रिएंट से जो है अपनी हाइट को बढ़ा सकता है। तो फर्ज किया अगर पेरेंट्स की 5 फुट हाइट है तो उसका जो 30% बनता है वो 1.5 फुट बनता है। तो अब जो है अगर जो बच्चा है वो अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करे, अपनी खुराक को बेहतर रखे, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी और जंक फूड ना कंज्यूम करे, तो उसकी जो है हाइट फुट यकीनन 1.5 फुट जो है अपने वालिदैन से ऊपर जा सकती है, मतलब 1.5 फुट जो है अपने वालिदैन से बढ़ सकती है। तो जो मेल में जो है वो 11 से 13 साल तक जो है स्पर्म पीरियड होता है। ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो है जो बच्चा है वो अपनी टर्बो लगाता है हाइट में। तो इसमें क्या करना चाहिए, 11 से 13 साल जो है 2 साल बनते हैं। इसमें जो है जो बच्चा है उसको अपनी खुराक में ध्यान देना चाहिए और कैल्शियम इंटेक जो है अपना प्रॉपर करना चाहिए, ताकि जो है उसकी 2 साल में जितनी हाइट बढ़ सकती है बढ़ जाए। फिर उसके बाद फीमेल में जो है 9 से 11 साल तक स्पर्म पीरियड होता है, यानी जो बच्चियां हैं वो 9 से 11 साल में, यानी ये बनते हैं 2 साल में जो है अपना स्पर्म पीरियड होता है उनका। और इसमें जो है वो जैसा मेल में तो वैसे फीमेल उनको जो है अपनी खुराक अच्छी करनी चाहिए ताकि जो है ग्रोथ अच्छी हो। फिर हम पीक के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, पीक में क्या होता है कि 6 साल से जो है जब 6 साल का बच्चा 6 माह का बच्चा होता है तो उसको जो है दांत जो होते हैं वो आना शुरू होते हैं, जिसको कहते हैं दूध के दांत। तो 2 से 3 साल तक जो है वो दांत मुकम्मल हो जाते हैं, जितनी दांत होते हैं वो मुकम्मल पूरे हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि 6 साल से लेके 6 साल में जो है गिरना शुरू होते हैं, टूटना शुरू होते हैं। तो फिर जो है परमानेंट जो दांत होते हैं, जो उनकी पूरी जिंदगी चलने होते हैं, वो आते हैं 11 से 13 साल, मतलब 11 से 13 साल के तक जो है वो दांत मुकम्मल हो जाते हैं, जो परमानेंट दांत होते हैं उनके। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि जो उनके टीथ हैं वो सही तरह ग्रोथ नहीं कर पाते, टेढ़े में ग्रो करते हैं, और जो है उसमें जो है कैविटी होने का खतरा होता है। फिर इंटेलिजेंस, अच्छा ब्रेन जो है 1350 ग्राम जो है 4 से 5 साल तक जो है अपनी जो है वेट अपना प्रॉपर गेन कर लेता है, यानी 1350 ग्राम तक 5 साल की उम्र तक बच्चे की वो वेट फिक्स हो जाता है, यानी इससे ऊपर वो वेट नहीं बढ़ता। उसके वो जो है अपना फिजिकल जो है वो वेट उसका जो होता है वो बढ़ जाता है ब्रेन का। उसके बाद क्या होता है कि 17 साल तक उसका ब्रेन का वेट नहीं बढ़ता, उसकी जो है इंटेलिजेंस बढ़ती है, आईक्यू बढ़ता है। तो ये 17 साल तक जो है जो बच्चा होता है वो सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि उसका जो ब्रेन होता है वो अपना जो है वो पैटर्न सेट कर रहा होता है, वो लॉजिक बना रहा होता है। तो इसलिए जो है इसमें जो है जो 5 से जो 17 साल का जो बच्चा है उसको भी अपनी खुराक पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जो उसकी जो ब्रेन का जो आईक्यू है वो इंक्रीज कर सके। फिर जो है आई साइट, अच्छा क्या होता है कि अच्छा 3 साल तक जो है जो स्टीरियो होता है, जिसको हम आंखों का बहंगापन कहते हैं। तो जो हमारी जो आंखें होती हैं अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं दोनों, यानी मैं अभी फुल सामने देख सकता हूँ, कोई जो मेरी आई बॉल्स हैं वो इधर उधर नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। तो इसको हम कहते हैं स्टीरियो। स्टीरियो इसको कंट्रोल कर, स्टीरियो जो है स्टीयरिंग कंट्रोल करते हैं, जैसे स्टीयरिंग को हम गाड़ी से कंट्रोल करते हैं, वैसे स्टीरियो जो है हमारी आई जो हमारी जो मूवमेंट है आईज की उसको कंट्रोल करता है। तो 3 साल तक जो है ये मुकम्मल। तो उसके
उसके बाद जो है ये कैल्शियम अगर डेफिशिएंसी होगी तो जो स्टीरियर है वो सही तरह डेवलप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है जो बच्चा है उसको भेंगेपन के शिकार होता है, यानी वो जो है सीधा एक डायरेक्शन में नहीं देख सकते, एक आंख उसकी उधर देखती है, एक आंख उसकी इधर देखती है। तो सियालकोट में जो है इसी तरह हमारा एक और GCSM का जो है लॉन्च है, हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे एक 6 महीने का बच्चा आया था जिसको ये मसला था भेंगेपन का, और उसके बाल भी ग्रो नहीं हो रहे थे और उसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही थी। उसका स्केलेटल सिस्टम शेयर भी किया था। जी आपने देखा होगा ग्रुप में, उसका जो है स्केलेटल सिस्टम भी डेवलप नहीं हो रहा था। तो 2021 में वो बच्चा आया था और अभी 2023 है, आपने वो पिक्चर्स देखी होंगी इसकी। तो अब जो है वो तकरीबन 3 साल का होने वाला है, उसका जो भेंगेपन है वो भी खत्म हो गया, उसके बाल भी जो है ग्रोथ कर रहे हैं और वो जो है अब अच्छी तरह मतलब सही तरह भाग दौड़ सकता है, उसको कोई फिजिकल कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह। और गालिब भी इसकी ना। अच्छा अब इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा इम्यूनिटी जो है वो 4 से 10 साल के दरमियान जो है वो डेवलप होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। 4 से 10 साल के दरमियान जो है अगर कोई भी बच्चा जो है अच्छी खुराक नहीं खाएगा, जंक फूड खाएगा, उसकी इम्यूनिटी वीक होती जाएगी। जब वो 40 साल की उम्र या 30 to 40 ईयर्स का जब अच्छा अब इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा इम्यूनिटी जो है वो 4 से 10 साल के दरमियान जो है वो डेवलप होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। 4 से 10 साल के दरमियान जो है अगर कोई भी बच्चा जो है अच्छी खुराक नहीं खाएगा, जंक फूड खाएगा, उसकी इम्यूनिटी वीक होती जाएगी। जब वो 40 साल की उम्र या 30 to 40 ईयर्स का जब आता है, फिर कैंसर आता है, जितने भी ऐसी क्रॉनिक डिजीजेज हैं उसका शिकार होगा, क्योंकि इसको जो है बचपन में अच्छी खुराक नहीं दी जाती। तो आगे हम न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम पाउडर, इसको हम कैल्शियम 1 का भी नाम देते हैं। तो ये जो कैल्शियम प्रोडक्ट है इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम है, जितनी भी हमारी कैल्शियम है उसमें सबसे ज्यादा जो कैल्शियम कंटेंट है वो कैल्शियम 1 के अंदर है। तो इसके जो मेन कंपोनेंट है वो ये टोटल कितनी 1 and 2 1 2 3 1 2 3 4 वो हम आगे अच्छा, 4 तक। जी 4 तक आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा उसमें जो है हमने आपको मैंने डिटेल में समझाया था ज़ैम्बोलिटिक बोन कैल्शियम पाउडर, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए गाय से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें जो है ना तो गाय को कोई नुकसान होता है और वो बिल्कुल हलाल तरीका है। और फिर जो है कुछ अरसे बाद जो है एक मखसूस अरसे बाद उसमें से दोबारा उसकी कमर से जो है कैल्शियम एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो इसमें जो है ज़ैम्बोलिटिक बोन कैल्शियम पाउडर है। फिर इसके अंदर जो है ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है आपको पता ही होगा, और हमारे बुजुर्ग भी जो है पहले निशास्ते का हलवा खाते थे, उसमें जो है जिंक भी होता है और वो ओलिगोसैकेराइड है। और ओलिगोसैकेराइड जो है वो हमारे सेल की खुराक है, उसके बगैर सेल जिंदा नहीं रह सकता। तो वो इसलिए निशास्ते का हलवा खाते थे ताकि जो उनकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जितने भी वो पूरे रहें, तो उनमें कोई डेफिशिएंसी ना हो। फिर इसमें डिफैटेड मिल्क पाउडर होता है और विटामिन ए होता है, विटामिन डी और विटामिन सी होता है। ये मैं तीनों विटामिन के बारे में आपको कैल्शियम 3 में एक्सप्लेन किया था कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फिर इसमें आयरन लैक्टेट भी होता है। अच्छा ये जो कैल्शियम है इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनका कंपाउंड बनाया गया ताकि जो है कैल्शियम अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो सके, उसके साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो सके। अब आपको मैंने पहले बताया था कि विटामिन डी जो है वो जब हमारी बॉडी में पूरा होता है हमारी जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब होती है। जब तक हमारी बॉडी में विटामिन डी लेवल पूरा नहीं होगा तो हमें कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगी, हमें कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम का कैरियर है। फिर ये जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन कैल्शियम है, जिसका एब्जॉर्प्शन रेट भी सबसे ज्यादा है, और साइंटिफिकली जो है इसको कंपाउंड फॉर्म में बनाया गया ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो मैक्सिमम हो सके। इसका एब्जॉर्प्शन रेट जो है हमारी बॉडी में 99% है। फिर इसमें जो है फास्फोरस कैल्शियम और कैल्शियम दुगनी है और फास्फोरस उसका हाफ है। और फिर जो है ये इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स डाले गए तो वो हमारी बोन्स के साथ हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को भी कंट्रोल करती है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो है ऐसी कैल्शियम है मार्केट में जिससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपको जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो आपका ट्रैक है, जो आपका डाइजेशन ट्रैक है, उसमें आपको कोई जलन का शिकार नहीं होता, आपको कोई जलन महसूस नहीं होती।
उसमें नॉन इरिटेंट डाला गया, इसकी वजह से जो आप कोई मैदे में किसी जगह जलन नहीं होती, तो इसका जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज की जो है हमारी जो प्रेजेंटेशन है यहीं पे एंड होती है। तो आगे जो है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। शुक्रिया।